यार तुम्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है तौबा की अज़मत और उसकी तासीर। हम सब गुनहगार हैं, कोई शख्स भी गुनाहों से पाक नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करे। इंसान बार बार दुनिया में अपनी आमद का मकसद यानी आजमाइश भूल जाता है, इसलिए वो उन कामों में मुब्तला हो जाता है जो गुनाह के हैं। गुनाह करना यकीन बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उस पर अकड़ जाना उससे भी बड़ा जुर्म है। इसलिए अगर कभी इंसानी तकाज़े के तहत कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा हमारी दीनी तालीमात का अहम सतून है। तौबा का मफ़हूम है पलटना, यानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर नेकी के रास्ते की तरफ वापस आ जाना। तौबा के बारे में बहुत सी आयात कुरान मजीद में हैं। मसलन सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की जनाब में तौबा करो खलूस के साथ, उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा। ये तौबा की तासीर है। अगर आपके अखलाक और किरदार में कोई गलत चीज़ शामिल थी तो अल्लाह ताला आपके किरदार को ठीक कर देगा, और आपके आमाल नामे में अगर धब्बे लगे हुए थे तो अल्लाह ताला उन धब्बों को भी धो डालेगा और दाखिल करेगा तुम्हें जन्नतों में बह रही हैं जिनके नीचे नहरें। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 के आखिर में इरशाद बारी ताला है, और तौबा करो अल्लाह के सामने सब के सब ऐ ईमान वालों, ताकि तुम फलाह हासिल कर सको। हम में से कुछ लोगों पर मायूसी भी तारी हो जाती है कि इतने अरसे से गुनाह कर रहे हैं, हमें कैसे माफ़ी मिलेगी। हम जैसे लोगों के इत्मीनान के लिए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 से 61 की आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने ज़्यादती की है अपनी जानों पर, मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से। बेशक अल्लाह ताला बख्श देता है सारे गुनाह, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और रजू करो अपने रब की तरफ और फरमाबरदार हो जाओ इससे पहले कि आ जाए तुम पर अज़ाब, फिर तुमको मदद नहीं मिलेगी। और पैरवी करो सबसे बेहतर किताब की जो नाजिल हुई है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से, इससे पहले कि आ जाए तुम पर अज़ाब अचानक और तुमको खबर भी ना हो। ऐसा ना हो कि कहने लगे कोई शख्स, हाय अफसोस है इस पर जो कोताही मैंने अल्लाह के हक़ में की है, और ये कि मैं था ही मजाक उड़ाने वालों में। या ये कहने लगे कि अगर मुझे अल्लाह हिदायत देता तो मैं भी ज़रूर हो जाता परहेज़गारों में। या कहने लगे जब देख लें अज़ाब को कि अगर किसी तरह मेरे लिए हो दोबारा दुनिया में जाना तो मैं फिर हो जाऊँगा नेकीकारों में। इरशाद बारी ताला होगा, क्यों नहीं, यकीनन तेरे पास पहुँच गई थी मेरी आयत, बस तूने झुकलाया उनको और तकब्बुर किया और हो गया काफिरों में। और क़यामत के तुम देखोगे इन लोगों को जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर कि इनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे, क्या नहीं है दोज़ख में ठिकाना तकब्बुर करने वालों को। और निजात देगा अल्लाह इनको जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उनकी कामयाबी के सबब ना पहुँचेगी उनको कोई तकलीफ़ और ना वो गमनाक होंगे। बेशक खलूस दिल से तौबा करने वाले के बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ हो सकते हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ। तिरमिज़ी और इब्न माजा में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम बनी आदम बहुत ख़ताकार हैं, लेकिन इन ख़ताकारों में बेहतरीन लोग वो हैं जो खूब तौबा करने वाले हैं। तौबा का मतलब यह है कि तौबा करते वक्त आप पूरे खलूस से ये फैसला करें कि आपने फ़लाँ गुनाह नहीं करना, तो आपकी तौबा हो गई। अगर कभी बशरी तकाज़े से फिर हो जाए तो फिर तौबा कर लें। बहरहाल ये ज़हन में रखा है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल और नीयतों को भी जानता है। इब्न माजा और बहकी में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला तुम्हें कहीं और ले जाता, मतलब फना कर देता, और फिर किसी ऐसी कौम को पैदा करता जो गुनाह करती, और फिर वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता।
इसी तरह कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए, चाहे वो शख्स मुतवातर गुनाह करता जा रहा हो, कि अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह की रहमत से किसी को मायूस नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुस्लिम की रवायत है, हज़रत जुंदुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया कि एक शख्स ने ये कहा कि खुदा की कसम, अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत करने वाला आ गया, यानी जो मेरी तरफ से हुक्म लगा रहा है कि मैं कभी इसे माफ़ नहीं करूँगा। उसको तो मैंने माफ़ कर दिया और इस शख्स के तमाम आमाल ज़ाया कर दिए, इस वजह से कि उसने मेरे बंदे को मायूस किया। इसका मतलब ये है कि तौबा की दावत देते रहो, लोगों को तरगीब देते रहो, लेकिन मायूस हरगिज़ ना करो। आइए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। असल तौबा का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर तमाम हराम कामों से बचने की कोशिश करें, और फिर अल्लाह की रहमत मांगें और मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, मदद मांगते रहें, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, बार बार इंसान से गलती हो जाती है। आखिर में आपसे एक दरख्वास्त है कि रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ा करें। कुरान हर जगह मौजूद है, चाहे घर हो, मस्जिद हो, मोबाइल हो। जब मौका मिले टाइम निकाल के कोशिश करें कि कम से कम एक रुकू से शुरू करें, और फिर अल्लाह जिसको तौफीक दे वो उसमें इजाफा करता रहे। अल्लाह ताला हमें सीधी राह पर चलाता हुआ जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। आमीन। दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजूद है हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी। मस्जिद में अज़ान होती है और थोड़े से वक्फे के बाद अकामत होती है और फिर नमाज की जमात पढ़ी जाती है। इसी तरह जब कोई मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है कि उसके कान में अज़ान और दूसरे कान में अकामत पढ़ी जाती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती। आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? असल में इंसान जब मर जाता है तो फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, लेकिन उस वक़्त अज़ान और अकामत इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि उसकी अज़ान और अकामत तो उसके पैदा होते वक्त ही पढ़ दी गई थी, और सिर्फ अब उसकी नमाज का यानी नमाज जनाजा का इंतज़ार हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी उसकी अज़ान और अकामत के वक्त से लेकर उसके नमाज जनाजा के वक्त तक है। अब किसी को 20 साल, किसी को 40 साल, किसी को 70 या 100 साल वगैरह के लम्हात अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाते हैं ताकि वो अच्छे अमाल कर सके। देखिए, हमारी ज़िंदगी तो बहुत तवील है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा इस दुनियावी ज़िंदगी का और बाकी हमेशा की ज़िंदगी वाला हिस्सा यानी आखिरत में गुजारें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर समंदर के पानी में उंगली डाली जाए तो जो पानी उंगली को लगेगा वो तो दुनिया की ज़िंदगी है, और जो समंदर में रह जाएगा वो आखिरत की ज़िंदगी है। अब आखिरत की ज़िंदगी में या तो हमेशा की जन्नत है या हमेशा की तौबा है। इसका दारोमदार इस दुनिया की चंद लम्हात और फ़ानी ज़िंदगी पर है कि हमारा आखिरत में अंजाम जन्नत वालों के साथ होगा या जहन्नम वालों के साथ। अब करना ये चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो ये ज़हन में रखें कि हमारी आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी ख़राब ना हो। सूरह हशर सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और हर नफ्स ये देखे कि उसने अपनी कल यानी क़यामत के लिए क्या आगे ले जाए, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है। आइए अपनी टेम्परेरी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते हैं ताकि हमेशा की परमानेंट ज़िंदगी में फिर अल्लाह ताला की खुशनुदी और जन्नतुल फिरदौस में जगह हासिल हो सके। मेरे भाइयों, कभी नुकसान का सौदा न करना,
और परमानेंट लाइफ को टेम्परेरी लाइफ तक हमेशा प्रेफर करना, यानी आखिरत की ज़िंदगी को दुनिया की इस आजी ज़िंदगी पर हमेशा प्रेफर करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिल जी सर, ये आखिर में जो बात हुई ये समझ आई, हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है। नहीं, ये जो एग्जांपल के तौर पे समझाया गया, ये समझ आया। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पता है एक कान में अजान दी जाती है, दूसरे में तो नमाज कब होती है? तो उस वक्त अजान नहीं होती। नहीं, मेरा बात समझ आ गई थी ना? तो अजान और इकामत के बाद अब वेट किस चीज़ का है? बस ऐसे ही है ना। और अजान और इकामत के बाद नमाज में कितना वेट इंतज़ार टाइम होता है? नहीं, मेरा ख्याल इकामत के बाद तो गेम ख़त्म हो जाती है। अजान और इकामत में थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन इकामत के फ़ौरन बाद तो बंदे पहले ही खड़े होते हैं। मायूस की है सर, ज़िंदगी तो बड़ी लंबी है यार, क्या ख्याल है? मायूसी फैलाता हूँ हर वक्त में। जी, कोई लास्ट डिस्कशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपको? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। नहीं, मैंने शायद आपसे कहा था कि आप अगर ख़ुद पढ़ना चाहते हैं तो आप आखिरी सिपारा बस पढ़ा करें, आखिरी या सेकंड लास्ट, वहाँ से शुरू करें। असल में वो जो उर्दू भी होती है ना, वो भी अब हमारी ज़रा जिस तफसीरों वगैरह से हम पढ़ रहे होते हैं, मेरा ख्याल उससे बेहतर आप इंग्लिश में पढ़ा करें। नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड शायद हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो जो पुरानी तफसीरें लिखी हैं वो तो उर्दू बहुत टफ है। नहीं, आप कौन सी पढ़ने था मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको बताता हूँ। मुझे दिखाइएगा कल दोबारा 12 बजे। हाँ, वो वैसे आसान वाली जो ब्लू और रेड से कलर में नहीं है, वो जो साथ है उसी वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। आसान क्या कहते हैं उसे? हाँ, आसान तर्जुमा भी साथ है, वो वर्ड बाय वर्ड भी लिखा हुआ है। वो मेरे ख्याल सबसे इजी होता है। हाँ, नहीं, वो कुरान है। नहीं, एक ब्लू और रेड से कलर का है, मतलब ब्लू कलर के जो अगर अरबी है ना तो उसी का तर्जुमा ब्लू में होता है। आपने देखा होगा आसान, पता नहीं आसान कुरान किस तरह के नाम से, मेरे जहन में नहीं एग्जैक्ट वर्ड आ रहे। नहीं, मुझे नाम मेरे ख्याल नहीं पता, मतलब आसान कुरान तहरीक सॉर्ट ऑफ मेरा ख्याल है। वर्ड का अगर मतलब उन्होंने इस तरह बनाया हुआ ना कि अगर ब्लू वर्ड है अरबी में तो उसका ब्लू में तर्जमा लिखा हुआ है, रेड है तो रेड में लिखा हुआ है, ताकि वो डिस्टिंग्विश रहे तरह। तो वो मेरा ख्याल है कि सबसे शायद ईजीएस्ट है, और वर्ड बाय वर्ड भी है। थोड़ा सा मतलब वर्ड्स की ट्रांसलेशन भी नज़र आ जाती है। तो मुझे कल 12 बजे याद कराइएगा, मैं आपको बताता हूँ। जी, आप कुछ कह रहे थे? चलो सर, आज मेरे जहन में 2 हदीस आई हैं। उन हदीस के हवाले से आज की डिस्कशन रखते हैं ज़रा। नहीं, बस मोटा मोटा तो मेरे जहन में हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुनी है। पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। मेरे ख्याल में मैं बड़े अच्छे बाद उर्दू लिख रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे वर्ड्स बने। जैसे ही होगा वैसे गनीमत। नंबर 1 जी, वो कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, मैं ज़रा जिस तरतीब में हदीस में उसी तरतीब से लिख रहा हूँ। बुढ़ापे से पहले
बुढ़ापे से पहले जवानी को। नंबर 2, बीमारी से पहले सेहत को। नंबर 3, इफलास लिखा हुआ, मैं गुर्बत लिख रहा हूँ। गुर्बत से पहले खुशहाली को। मसरूफियत से पहले बताएंगे क्या क्या होगा। मसरूफियत से पहले फरागत को। और लास्ट, मौत से पहले ज़िंदगी को। जी सर, नंबर 1 सबसे पहले किसको? बुढ़ापे से पहले जवानी को। नंबर 2, बीमारी से पहले सेहत को। गुर्बत से पहले खुशहाली को। मसरूफियत से पहले फरागत को। फरागत क्या होती है? वेला, वेले रहने को। फरागत वेला ही होता है। फारग का मतलब क्या है? कोई काम नहीं है। और मौत से पहले, अब क्या मतलब हुआ इसका? गनीमत जानो। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल बूढ़े हो गए हैं तो आपने इधर देखा ही होगा, बूढ़े लोगों के लिए तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो बुढ़ापे में तो अगर कोई कोई अच्छा काम करना भी चाहता होगा तो शायद जिस्म ही इजाज़त नहीं देता, तो इंसान के अज़ा ही उसका साथ नहीं दे रहे होते। लेकिन जवानी में इंसान सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बुढ़ापे को गनीमत जानो या जवानी को? किससे पहले किसको? तो जवानी तो वन टाइम है, तो क्या मतलब गनीमत जानो, लूट लो, जो यशी कर सकते हो, यही मतलब होगा। अगर खुशहाली है तो इससे पहले गुर्बत आ जाए, फटाफट वो कर लो, वो अयाशी कर लो, जितनी चीज़ें खरीद सकते हो खरीद लो। ज़िंदगी, मौत से पहले ज़िंदगी। अब ज़िंदगी भी वन टाइम ही है, तो ज़िंदगी पिघल रही है, हर गुजरते दिन के साथ पिघल रही है, तो फटाफट करो जो करना। ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है ना। तो इसी तरह अगर हम कन्वर्स करें तो नेकियां भी फटाफट ही करनी। क्यों फटाफट क्यों करें? टाइम ख़त्म हो सकता है, टाइम गुजर सकता है। बहरहाल है तो बुढ़ापे तक तो टाइम है ना यार। तो बुढ़ापे तक तो वक्त है ना यार। अभी मतलब आपकी उम्र अगर 20-22 साल भी है, 22 साल भी है, तो बुढ़ापा तो 60 साल की उम्र में ही आएगा। तो अब कितना अभी साल है आपके पास? 38 ईयर्स है ना अभी। तो 38 ईयर्स के बाद देख लेंगे। चलें 38 मतलब 5 का रख लेते हैं नेक कामों के लिए। 33 तो भी है ना यशी के लिए। क्या हंस रहे हैं आप? क्या कंफर्म नहीं? और जाने दें यार, कंफर्म ही है, अल्लाह माफ़ करे यार। कितने लोग आपने मरते देखे जवानी में? नहीं, कोई एक देखा? तो एक आधी होता है बस, उससे जल्दी होगी। क्या मैं भी उस एक में हो सकता हूँ? चाहे इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल पॉइंट्स में भी हो, लेकिन अगर मैं उस पॉइंट में आ गया तो मेरी तो कहानी ख़त्म होगी। अब या तो इस चीज़ की गारंटी हो कि मैं उसमें नहीं आ सकता, मतलब पॉइंट वाली जो प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल 0.0000001 या और 0 लगा के 1 लगा लें, तो अगर तो इस चीज़ की गारंटी होती कि मैं उसमें नहीं आ सकता, फिर तो ठीक था। लेकिन यही ना हो कि मैं ही लोगों के लिए मुकाबले बिरत बन जाऊँ। क्या ख्याल है? और लोग मुझे ही देख के कह दें, मुझे तो नहीं, सॉरी, मतलब अब मैं तो बुढ़ापे में ही जा रहा हूँ, मतलब कोई नौजवान अगर दुनिया से चला जाए, उसी को देख के लोग कहते हैं यार जवानी में भी लोग चले जाते हैं, चाहे वो 7-8 अरब में से एक ही हो। तो अगर मैं उसमें आ गया तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो कितना टाइम है हमारे पास? अनसर्टन है, ये सही है। शायद हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता ना मिले, तो रिस्क ही होगा। मैं तौबा कर लूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे।
नेक्स्ट मंडे या उससे अगले मंडे? ये नेक्स्ट मंडे नहीं आ रहा है, ये तो आप सोच लें ज़रा। पढ़ाई का भी प्लान नेक्स्ट मंडे से होता है, तो नेक्स्ट मंडे नहीं आ रहा है, मंडे से शुरू करूँगा। एक दूसरी हदीस साथ रख लेते हैं, फिर उसके साथ ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर एक हदीस है ऊपर, आपने शायद कहीं लगी भी देखी हो, 5 सवालात। ये क़यामत वाले दिन इंसान के पाँव हिल नहीं सकेंगे जब तक 5 चीज़ों के बारे में उससे सवाल ना पूछ लिया जाए। आती है कोई जहन में? जी, इसको भी ज़रा मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। उम्र किस काम में लगाई? जवानी किस काम में ख़त्म की? मतलब एक तो उम्र होगी ना पूरी ज़िंदगी, लेकिन उसमें से ख़ास तौर पे जवानी किस काम पे लगाई? जी, सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कह रहे? जी जी, वो मैं बताता हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं देख के लिख लेता हूँ। आप इन सवालों के जवाब सोचें। माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ और कहाँ खर्च किया? नंबर 5, जो इल्म हासिल हुआ उस पर कितना अमल किया? ठीक है जी, ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन पे ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले ज़रा इन 5 सवालों पे आया। इन सवालों में आप बता सकते हैं सबसे टफ सवाल कौन सा? नहीं, आप लोग तो डेफिनेटली इस वक्त जिस लेवल पे हैं, मेरा ख्याल आपके लिए तो सेकंड पॉइंट ही है, ये भी कोई आसान तो नहीं है। क्या ख्याल है? बहरहाल ठीक है, सब क्वेश्चन मेरे ख्याल इक्वली मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी इस एज में देखा जाए तो एक इधर जवानी भी है, एक इधर जवानी भी है, और कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे कहा था कि जवानी की नहीं दोबारा नहीं आनी, सॉरी क्या वर्ड आया था, जवानी फिर नहीं आनी। नहीं मतलब जवानी बाकी फिर नहीं आनी है। तो उस जवानी फिर नहीं आनी को ज़रा जहन में रख के ज़रा अगर पहले इन 2 चीज़ों को हाईलाइट कर लिया जाए जो आपसे ज़्यादा रेलिवेंट है। जैसे अगर माशाल्लाह आप जवान है, तो एक तो आपसे राइट साइड पे इस हदीस में कहा जा रहा है कि इसको गनीमत जाने इससे पहले कि ये जवानी गुजर जाए, और राइट साइड पे फिर सॉरी आपका लेफ़्ट साइड पे फिर ये कहा जा रहा है कि ये सवाल भी होना है कि जवानी किन कामों पे लगाइए। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमें जवानी के इस टाइम पीरियड में वो काम करने चाहिए जिसका अल्टीमेटली हम जवाब दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो जाए फिर तो देखें जवानी बाकी वन टाइम है, इसमें दोबारा तो नहीं आना। तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी अय्याशी की जा सके उससे ज़्यादा की जाए, जितना बस पड़ा उससे ज़्यादा बस की कोशिश की जाए। वन टाइम है ना, भरपूर इंजॉय किया जाए, लेकिन इसका हिसाब भी देना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को फिर आपस में बैलेंस कैसे करें? फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जवानी कैसे गुजारी जाए? ऐसी जवानी गुजारी जाए जिसका हम हिसाब दे सकें बाद में। सही है? क्या फिर इसका कोई रिवॉर्ड भी है अगर यहाँ कोई सब्र से वक्त गुजारा जाए?
ये जवानी सर जी जो है ना, ये आप लोग एसेट भी बना सकते हैं, परमानेंट एसेट। परमानेंट एसेट से मेरी मुराद क्या है? नहीं मतलब फिक्स से भी बड़ा, मैंने फिक्स की जगह भी परमानेंट लिखने की कोशिश की है, हम यानी कि आखिरत की ज़िंदगी में हमेशा के लिए। मतलब ये कोई ऐसी चीज़, ऐसा एसेट नहीं है जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो कुछ इसी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इस दुनिया की तो शायद बहस ही नहीं हो रही, ये हमेशा का एसेट बन सकता है। लेकिन यही जवानी जो है हमेशा का, तो हमेशा की एक लाइबिलिटी भी बन सकती है। अब एसेट क्या होता है? जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, और लाइबिलिटी क्या होती है? जिसे सेटल करना पड़ता है। ऐसे ही, तो इसे परमानेंट एसेट भी बनाया जा सकता है और इसे परमानेंटली अनफॉर्चुनेटली लाइबिलिटी भी बनाया जा सकता है। तो अगर इसे परमानेंट एसेट बनाना है तो मेरे ख्याल में मैं जो आपको चीज़ सजेस्ट करूँगा वो ये है, आपको सब्र करना पड़ना है। आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो कौन सा है? सब्र। क्या अट्रैक्शंस मौजूद है? क्या इंसान जवानी में उन अट्रैक्शंस की तरफ भागता है? बिल्कुल भागता है, लेकिन उस चीज़ से रुकने का नाम सब्र है। गुनाहों में लज्जत तो है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप रुक रहे हैं तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस रुक जाने का नाम क्या है? आप सब्र कर रहे हैं। लेकिन क्या इस सब्र का कोई रिवॉर्ड भी है, या बस ये वन साइडेड ही है? इस सब्र का रिवॉर्ड क्या है? हमेशा की जन्नत है। लेकिन टेम्परेरी तौर पे आपको ज़िंदगी में, अब जवानी कितने टाइम स्पेन की होती है? आपका बुढ़ापा लगता है जल्दी आना, मेरा नौजवानों से पूछ के देखते हैं। ये आजकल शुरू किस एज से होती है? तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ऑन एवरेज 15। यहाँ से कहाँ तक जाती है वो उसका भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, वो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, ये एंड कब हो जाती है मैं बता सकता हूँ, शायद आपको भी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। बड़ी याद 35 लगा लें। नहीं, वो आप खींचना तो खींच लें, लेकिन हकीकत पसंदी से अगर देखेंगे तो बड़ी हद कर लेंगे तो 35, वरना आपकी हड्डियाँ आपको बता रही होंगी कि उनका नहीं ख़त्म हो गई। वो तो आपने वो सेंटेंस सुना होगा ना, ये वो क्या उसे कहते हैं, दिल होना चाहिए जवान, वो पता नहीं क्या होता था हमारे ज़माने में एक सेंटेंस। हाँ, मतलब इस तरह से कोई पता नहीं, ये गाना भी होता था शायद। हाँ, यानी कि दिल जवान होना चाहिए। तो ये सर ऐसी धोखा ही है, दिल जितना मर्जी जवान हो, आपकी हड्डियाँ, आपके आज़ा, आपका जहन, दिमाग ये बता रहा होता है कि गेम ओवर हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप तो गुनाह का काम करना भी चाहें तो शायद आप में हिम्मत नहीं होती। फिर भी इंसान छोड़ता तो नहीं है, लेकिन उस वक्त जैसे आप कह लें बस ऐसे ही मुंह काला करने वाली बात है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं 35 नहीं तो बड़ी अच्छा 40 तक खींच लेंगे आप। कुछ ज़्यादा ही कोई अगर अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ खा पी लेंगे तो, लेकिन अगर कुछ गलत चीज़ें खाएं पिएंगे उसका फिर रिज़ल्ट भी 35-40 के बाद जल्दी निकल आता है। वो आपने देखा होगा, वो जो बड़े बड़े वो जो बॉडी बिल्डर्स टाइप बनते हैं, और एस्ट्रॉइड्स वगैरह, नहीं एस्ट्रॉइड तो नहीं, स्टीरॉइड, सॉरी एस्ट्रॉइड तो दूसरा होता है। स्टीरॉइड्स खा खा के अपना कुछ बना लेते हैं, उसके बाद उनकी एज मैक्सिमम 40-45 के बाद वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो मतलब वो क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक आर्टिफिशियल वे है ना। तो चलें बड़ी याद करने 40 कर लेते हैं। तो 15 से लेके 40 तक है, वैसे 40 ज़्यादा है, लेकिन चलें दिल को खुश करने के लिए ज़रा, तो ये 25 ईयर्स बनेंगे। ठीक है, तो इस 25 ईयर्स में वाकई आपको सब्र करना पड़ना है अगर आपने अपनी जवानी को एसेट बनाना। बी रियलिस्टिक, कोई शॉर्टकट नहीं है। जन्नत जितना बड़ा रिवॉर्ड है, हमेशा की जन्नत जो वहाँ है, उसके लिए यकीनन कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सीए के स्टूडेंट्स हैं, हमें ये बात समझना मुश्किल नहीं है। आपको क्या अपनी पढ़ाई में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं? आप यूज़ हो गए इसलिए वो यस बोला ही नहीं जा रहा, आपको लग रहा है जैसे नॉर्मल हिस्सा है।
मसलन फॉर एग्जांपल अगर कभी आप अपनी पढ़ाई की रूटीन, आप चाहे ना भी पढ़ रहे हो, जो भी आपकी रूटीन होती है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट के साथ ज़रा कंपेयर अगर आप करें तो आपकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मतलब कोई तसव्वुर कर सकता है कि आप संडे को भी क्लास लें? मतलब आप तो ले लेते हैं आराम से, मतलब कोई और तसव्वुर भी कर सकता है? नहीं मतलब नहीं मतलब बल्कि सैटरडे ही शायद अजीब सी बात है कि सैटरडे वाले दिन क्लास हो, आप लोग तो संडे को भी यूज़ हुए। फिर अपना हमेशा ज़िंदगी में ये जो पेपरों से पहले एक महीना आता है, सितंबर से पहले अगस्त का महीना आता है, मार्च से पहले फरवरी का महीना आता है, इसको हमेशा आप ज़िंदगी में जहन में रखें। आप ठीक ठाक सेक्रीफाइस करते हैं, आपको वाकई चाहे तैयारी हो ना हो, आखिरी महीने सभी लगे होते हैं, कोई उस उम्मीद पे कोई उस उम्मीद पे, तो आखिरी महीने में वाकई आपको खाने पीने की भी होश नहीं होती अगर आप ठंडे दिल से सोचें। नहाने धोने की तो शायद मैं बात ही ना करूं। नहीं, अगर आप वाकई पढ़ाई में सीरियस हो तो वो भी आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। आपकी सिर्फ उस वक्त प्रायोरिटी क्या होती है? आपका सारा ध्यान किस वक्त होता है? मैं तैयारी करूं। क्यों क्यों क्यों? क्या उस वक्त आप बूढ़े हो गए होते हैं? वो जवानी सब कुछ वहीं होती है, वो सारी अट्रैक्शंस अपनी जगह मौजूद होती हैं नहीं? क्या उन दिनों में नेट आना बंद हो जाता है? क्या उन दिनों में ये दुनिया में सारी बेहयाई ख़त्म हो जाती है? सब कुछ अपनी जगह पे होता है, लेकिन आपका फोकस अपने गोल की तरफ हो जाता है। क्या आप उस वक्त सब्र कर रहे होते हैं? फॉर अ गोल आप सब्र कर रहे होते हैं। आपका पता होता है मेरा इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टेम्परेरी तौर पे ये करना है। टेम्परेरी होता है वो, जैसे ही आप आखिरी पेपर देते हैं आप आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, सब कुछ वहीं रूटीन में वापस आ जाता है, वही आप होते हैं, वही वो सब कुछ होता है। लेकिन आप टेम्परेरी तौर पे क्यों सेक्रीफाइस करते हैं? अपने एक ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने गोल के लिए कि मैंने पेपर देने हैं, तो उसके लिए आप वक्ती तौर पे सब्र करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको अगर इस जवानी को एसेट बनाना है तो आपको वाकई इसमें सब्र करना पड़ना है। और वक्त के साथ साथ बुराई के ज़रिए अट्रैक्शंस बढ़ती चली जा रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हर गुज़रते दिन के साथ साथ शायद गुनाहों से बचना मुश्किल होता जा रहा है। और आप जिस एज में हैं, यकीनन इस एज में ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि इंसान के वो जज्बात भी इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इस पोजीशन में भी होता है कि गुनाह कर सके, ठीक है, वो सारा फैक्टर्स कंबाइन होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ा मुश्किल है रिस्क करना, लेकिन एक रिवॉर्ड अगर सामने हो तो उसको हासिल करने के लिए सब्र के अलावा आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। अब सब्र क्या होता है? मतलब रुकना, ठीक है, किस चीज़ पर रुक जाना? अब लोग कर रहे होंगे, ये भी एक रियलिटी है, ये नहीं होगा कि लोग सारे आप जैसे हो जाएंगे। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैंने आज से सब्र करना है, तो ये आपका डिसीजन होगा, माशरे का डिसीजन नहीं होगा। तो असल प्रॉब्लम कब बनती है? आप अगर ये डिसीजन ले भी लेंगे, आपके दोस्त यार वैसे ही हैं, वो भी आपको कन्विंस करेंगे, उठाएंगे, आजा यार की हो गया तनु, यार की हो गया, तू अच्छा वाला इंसान से तनु की हो गया। इतना जज्बाती नहीं होते, बड़ी उम्र पड़ी है। जबात की बातों को सीरियस ना लिया करो, पागल है। मैंने हल्का सा वर्ड यूज़ किया, वरना पागल तो छोटा सा, वो तो खुद तो बूढ़ा हो गया है, वो चाहता है नौजवान हंसे ना, वो नौजवानों को रोता देखना चाहता है। समझाएंगे लोग, हो सकता है समझाते भी हो। तो इस तरह की बातों को ना सीरियस नहीं लेना चाहिए यार, क्या हो गया, अभी बड़ी उम्र पड़ी है। कभी सुने अल्फाज आपने? आया यार, आया यार, आया, बड़ी उम्र पड़ी है। अल्लाह करे हम ना ये कहते हो। अगर कोई शरीफ आदमी ये डिसीजन ले ही रहा हो तो अल्लाह करे कम से कम हम ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जिस उम्र में आपने ये सेंटेंसेस सुन लिए होंगे, अगर कभी इंसान हिम्मत करता ही है तो लोग भी नहीं छोड़ते,
फिर और जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं वो बड़ा समझाएंगे आपको। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। अब इस सब्र पे वक्ती तौर पे होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि यार सीधी सी बात है, लेकिन इस पे आप कायम कब रह सकते हैं? नहीं, इस पे कायम मतलब ये सब्र पे कब तक रह सकते हैं आप? जब तक आप मुसलसल अच्छी बातें नहीं ना सुनेंगे। ये नहीं है कि बस आपने आज सुनी और अब आप 35 साल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये मुसलसल याद दहानी चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, मेरी जवानी आर्जी है। आप इस वक्त बैठे हैं, ठंडे दिल से बताएं ये लफ्ज़ हज़म होते हैं? जवानी आर्जी है नहीं आर्जी, इतनी सारी पड़ी अभी, क्या ख्याल है? आता है जहन में कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मौत आ सकती है तो आप कह देंगे हाँ आ सकती है, लेकिन क्या आपका दिल कन्विंस है? नहीं, अंदर से आवाज़ आती कोई नहीं है, इतनी कोई जल्दी नहीं है। तो जब तक आप ये बातें बार बार नहीं सुनेंगे, आपके ये जहन में कॉन्शियस लेवल पे नहीं रहेंगी, गुनाह करते वक्त याद नहीं आएगा कि वाकई दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और मैं इन आर्जी चीज़ों की वजह से अपनी हमेशा की ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जब तक ये जहन में चीज़ें नहीं आएंगी कभी गुनाह नहीं छोड़ सकेंगे। गुनाह छोड़ने का सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है कि जब गुनाह का वक़्त आए तो आपके जहन में क्या आए कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ये डिसीजन मेरी हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर उस वक़्त आ गया और कॉन्शियस लेवल पे आ गया, और नंबर 2 हो सकता है कि ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बड़ा शॉर्ट टर्म हो, क्या पता आधे पौने घंटे बाद जो मुझे गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, उसके बाद मेरा टेस्ट वैसे ही ख़त्म हो जाए। ये हो सकता है मेरा टेस्ट वैसे ही ख़त्म हो जाए, आ सकती है वो। तो अगर ये चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे आएंगी ना, और किस वक्त मैटर करता है? इस वक्त मैटर नहीं करता। इस वक्त आप सुन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई माहौल रीजनेबल है। ये कब मैटर करेगा? जब गुनाह की अपॉर्चुनिटी आएगी। मसला असल टेस्ट उस वक्त होना ना। मसलन फॉर एग्जांपल आप तैयारी करते रहें और पेपर में ना जाए, एग्ज़ाम हॉल में ना जाए, तो असल तो आजमाइश वहाँ नहीं थी, तो टेस्ट वहाँ है। आप सारा दिन सवाल करते रहें वहाँ जाके रहने में बात तो नहीं बनेगी। तो आपको किस लम्हे परफॉर्म करना होगा जब वो आजमाइश आएगी। उस आजमाइश में आप परफॉर्म कब कर सकेंगे? परफॉर्म का मीन क्या है यहाँ? क्या किस परफॉर्मेंस की बात हो रही है? सब्र वाली परफॉर्मेंस। तो आप कब सब्र कर सकेंगे, कैसे रोक सकेंगे? जब आपके कॉन्शियस लेवल पे उस लम्हे आएगा कि यार मैं अगर ये करूँगा तो मेरी हमेशा की ज़िंदगी का नुकसान है। ठीक है, इसमें मज़ा है, लेकिन ये टेम्परेरी है, और इस टेम्परेरी मज़े की वजह से मैं परमानेंट अपनी ज़िंदगी की एंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तभी छूटेगा, वरना नहीं छूटेगा। हमें अगर कभी याद आता भी है तो उस लम्हे याद आता है जब हम अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में फ़ेल हो गए होते हैं। वो भी बुरा नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर है। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बुराई करने के बाद भी एहसास होता है कि ये बुराई है। आजकल तो ये भी अब कम हो गया। मैं नहीं समझता कि मेजॉरिटी को बुराई का एहसास भी होता है, एक नॉर्म बन गए, ऐसे ही होता है, सब कर रहे हैं, सबकी एक रूटीन बनी हुई है। सही कह रहा हूँ? आप भी माशाल्लाह इर्द गिर्द रहते हैं, मैं आपसे ओपिनियन नहीं ले रहा हूँ। कितने नौजवान ऐसे होंगे जो बुराई को बुराई समझ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम। तो ये भी ब्लेसिंग है कि कम से कम बुराई करने के बाद ही एहसास हो जाए। लेकिन डेफिनेटली ये स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि आपने बुराई की और आपको याद दहानी हो गई, लेकिन उससे अगला स्टेप क्या होगा कि क्या हिम्मत पैदा हो जाएगी। नहीं मतलब क्या हिम्मत हो जाएगी, गुनाह हो ही ना। और वो गुनाह ना हो कब हिम्मत पैदा होगी? जब हमें सब्र की क्वालिटी आ जाएगी। तो सब्र की क्वालिटी इतनी आसान भी नहीं है। उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सब्र करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? आखिरत पे यकीन। एक तो वर्ड है ना ईमान,
तो यकीन, लेकिन यकीन मेरे नज़दीक ईमान से भी अगली स्टेप है। यकीन क्या होता है? क्या आप लोगों को यकीन है कि आग जलाती है? कभी किसी ने वैसे चेक किया जलाती भी है कि नहीं? नहीं, चेक किसी ने नहीं किया। अल्लाह करे किसी ने चेक ना किया हो। मसला हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी चेक किया हो कि पता नहीं लोग सही भी कहते हैं कि नहीं, लेकिन हमें यकीन है, चाहे सुन सुना के ये, हम कभी पंगा नहीं लेंगे। यकीन है या सिंपली ईमान सा है? हल्का फुल्का सा ईमान है, यकीन है, पक्का यकीन है। क्या हमें यकीन है कि सांप के डसने से बंदा मर जाता है? हालांकि आपने ये भी सुना हुआ है कि मेजॉरिटी सांप जितने मर्जी खतरनाक लग रहे हो जहरीले नहीं होते, सुना होगा लेकिन आपने। लेकिन अगर आपको कोई सांप नज़र आ जाए तो आपको यकीन होगा ये वो है, हालांकि हो सकता है वो भी हो। हमें यकीन है, हम कभी पंगा नहीं लेंगे। मतलब मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए आपको यकीन बताने के लिए कि यकीन क्या होता है। अब अगर मुझे यकीन हो कि जहन्नुम है तो मैं कभी पंगा लूंगा गुनाहों का? मुझे यकीन हो कि जन्नत है, मैं कभी उसको सेक्रीफाइस करने का सोच भी सकता हूँ? तो हमारा यकीन वाली कोई बात नहीं। तो अब ये यकीन डेवलप कैसे होता है? ये अच्छी जगहों पे अच्छी बातें सुन के ही डेवलप होता है, आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ। ये चीज़ें हमारे लाशऊर में हमने सुनी है बचपन में, जन्नत है जहन्नुम है, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं है। ये कॉन्शियस लेवल बार बार बोलता रहता हूँ मैं, ये क्या है कॉन्शियस लेवल? नहीं, कॉन्शियस लेवल नहीं, नहीं कॉन्शियस तो शऊर होता है यार। शऊर का मतलब क्या है? मतलब देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने इंट्रो तो एग्जाम होगी होनी आपको कि PRC तो मेरे ख्याल मेजॉरिटी के पास ही होनी है, AFC है, आपने QM पढ़ा हुआ है। लेकिन आज मैं अगर आपसे को कहूँ कि QM का फलाना टॉपिक बताएं क्या है, आपने पढ़ा ज़रूर हुआ है लेकिन वो आपके कॉन्शियस लेवल पे नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई इस टॉपिक के चंद नोट्स आपके सामने रख दूँ, कोई क्वेश्चन सामने रख दूँ, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आप मुझे याद दहानी से हो जाएगी, और उसके बाद मैं एक नया सवाल दूँ तो शायद आप अटैम्प्ट भी कर लेंगे। तो ये जो थोड़ी सी रिवीजन करने के बाद आपकी याद दहानी होने के बाद जो चीज़ आपके दोबारा शऊर में आ गई है, दोबारा जहन में आ गई, कह लें रिवाइज होगी ये सॉर्ट ऑफ, इसे कहते हैं कॉन्शियस लेवल पे। मतलब वो इल्म जो आपने हासिल तो किया हुआ है लेकिन पुराना हो गया, उसे दोबारा रिवाइज करके इस लेवल पे लाना कि आपको दोबारा याद आ जाए, ये मैं कॉन्शियस लेवल पे बार बार कह रहा हूँ। तो कॉन्शियस लेवल का मतलब आपके जहन में हो, मतलब जहन में किस लेवल पे हो, ताज़ा हो। ये नहीं कि बचपन में सुना था, महीना पहले सुना था, साल पहले सुना था, वो चीज़ें इंसान भूल जाता है। अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछूं कि पिछले हफ्ते को हमने क्या डिस्कस किया होगा यहाँ, तो आपके मेन शायद 1-2 चीज़ें जहन में हो लेकिन आप भूल गए होंगे। तो ये इंसान की एक आप कह लें कमज़ोरी सॉर्ट ऑफ है, कमज़ोरी है हमारी कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए फिर हमसे रिक्वायर्ड किया है कि हम बार बार इन चीज़ों की याद दहानी करते रहें और अपने आप को ये एहसास दिलाते रहें कि हम कोई गलत नहीं है। देखें, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि अगर आप में से कोई डिसीजन लेगा ना कि मैंने ज़रा अपनी जवानी को एसेट बनाना है, परमानेंट एसेट बनाना है, तो अचानक आप महसूस करेंगे मैं तो आइसोलेट हो गया हूँ। ये क्या होता है आइसोलेट? मैं तो अकेला ही रह गया। तो फिर इंसान महसूस करता है ये मैं पागल है क्या? फिर ये जहन में आता है ये सारे तो लगे नहीं यार, ये भी तो अक्लमंद है, वो भी तो अक्लमंद है, वो भी तो अक्लमंद है, वो भी तो है, मुझे क्या तकलीफ़ है? हालांकि तकलीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है, मसला कहीं और है। लेकिन ये भी आप अगर आप बार बार याद दहानी नहीं होगी तो आपको लगेगा मैं अकेले ही पागल हो गया। तो अगर खुदा न खासा ये लग रहा मैं अकेले ही पागल हो गया तो आखिर कितने दिन आप पागल रह लेंगे? तो उसके लिए याद दहानी कि नहीं यार मैं पागल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो ये द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन दिस प्लेनेट की बेस पे कर रहा हूँ, जिस पे किसी का कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने बड़े कीड़े लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन ये वो वाहिद किताब है जिसमें कोई चेंज नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, तो इंसान का ईमान बढ़ता है। ठीक है, तो मैं जो कर रहा हूँ मैं मतलब शऊरी तौर पे
कोई चीज़ समझ के कर रहा हूँ, कोई खुदा ना खासा कोई डॉगमा सा नहीं है कि अंधाधुंध अंधा यकीन वाली बात नहीं। आप लोग माशाल्लाह पढ़ लिख रहे हैं, आपका ईमान भी तभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब आप दीन की जो असल हक़ाइक़ हैं उन्हें आजकल के दौर के मुताबिक समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ये फिर मैं जो अभी कह रहा हूँ इंशाल्लाह कभी डिस्कशन रखेंगे हम इस पर, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे इर्द गिर्द जो बातें होती हैं समटाइम उसमें हम ही डगमगा जाते हैं। बड़े आपको ऐसे भी मिलते हैं जो यही कह देते हैं पता नहीं रब है कि नहीं, हालांकि इससे ज़्यादा बेहुदा आर्गूमेंट कोई नहीं हो सकता। तो वो बहरहाल इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, इंशाल्लाह कभी इस मामले में भी डिस्कशन रखनी होगी तो हम रख लेंगे कि मतलब किस एंगल से किस कदर बेसलेस ये आर्गूमेंट है, लेकिन करने वाले हैं। और आप क्योंकि अभी नौजवान हैं, बच्चे हैं, आपका उस तरह से इल्म नहीं है, तो हम मुतासर हो जाते हैं। और फिर अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पढ़ा लिखा सो कॉल्ड शख्स ये बात कर दे और फिर इंग्लिश में कर दे, तो इंग्लिश तो वैसे ही हमारी कमज़ोरी। अब पता प्रॉब्लम क्या है, हमें समझ तो आएगी नहीं क्या कह रहा है, लेकिन हम ये कोई ज़रूर कह रहे हैं कि यार कमाल कर गए यार, कुछ कह रहे होएगा यार, समझते नहीं है। जिस तरह इंग्लिश फिल्म होती है मेरा ख्याल इंग्लिश फिल्म के एंड पे मेरा ख्याल हम ये ज़रूर कहते होंगे कि यार मज़ा आ गया, लेकिन पता नहीं क्या किए, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कुछ तो कहा ही होगा, और अगर इंग्लिश में कुछ अच्छा ही कहा होगा तो ये हम वैसे ही जो अंग्रेज़ी बोल रहा होता है उससे वैसे ही इंप्रेस हो जाता है। ये हमारी अनफॉर्चुनेटली इस कौम की जो भी आप कह लें वीकनेस है, पता नहीं है अच्छाई है ये क्या कह लें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गोरा आके अंग्रेज़ी बोल दे, हम तो कहते हैं छाई गए। हालांकि ज़ाहिर सी बात है जो उस माहौल में पैदा हुआ है उसका तो बच्चा अंग्रेज़ी बोलेगा, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा पंजाबी बोलता है, लेकिन हम उससे कभी इंप्रेस नहीं हुए। और कोई गोरा अगर छोटा सा बच्चा बोले यार अंग्रेज़ी बोली जा रहे कि ना पढ़ा लिखा है यार, 2 साल का हालांकि जो बच्चा है वो जिस माशरे में पैदा होगा, वो चाइना में पैदा होगा वो चाइनीज़ बोलेगा, तो जापान में पैदा होगा जापानीज़ बोलेगा, तो वो तो। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली कोई अंग्रेज़ी बोल रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा आ गए। ठीक है, सॉरी मैं बातों का तक कहाँ निकल गया जी, क्या बात हो रही थी नहीं, सब्र मेरा ख्याल इस वक्त मैं सब्र पे एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ। सब्र सर जी करना ही करना पड़ना है। बात मैं ये कर रहा था कि आप महसूस करेंगे आप आइसोलेट हो गए। तो यहाँ पे मेरे जहन में एक और हदीस आई है, तूबा लिल गुरबा। तूबा का मतलब है, वैसे तो इसके बहुत से तर्जमे किए गए हैं, खुशखबरी जी। खुशखबरी को थोड़ा सा अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइप। किसके लिए? हाँ, गुड न्यूज़। थोड़ा सा और कोई हो जाए वर्ड अगर, खुशखबरी समझ गए वैसे, बशारत सुना होगा आपने, खुशखबरी बशारत गुड न्यूज़। किसके लिए? लिल गुरबा, गुरबा के लिए। लेकिन गुरबा अरबी में गुरबा गरीबों के लिए वर्ड नहीं है, गुरबा अरबी में कहते हैं अजनबी के लिए। खुशखबरी है किसके लिए? अजनबियों के लिए। अभी अजनबी कौन होता है? मसलन फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी देही इलाके से लाहौर आ जाए तो वो लाहौर में अजनबी होगा। क्या मतलब इसका? लाहौर में लोगों से नहीं जानते होंगे, वो लोगों को नहीं जानता होगा, वो जगहों को नहीं जानता होगा, अजनबी। ठीक है, फेमिलियर वर्ड है मेरे ख्याल हमारे लिए। तो हदीस है जिसका मफहूम है कि अजनबियों के लिए खुशखबरी है। अब अजनबी कौन है? दीन के हवाले से। फ़र्ज़ करें आज के दौर में कोई नौजवान अगर दीन पे अमल कर रहा होगा तो क्या वो इस माशरे में एक अजनबी शख्स की तरह होगा?
इस माशरे में घुल मिल के कौन रह रहा है? जो वो भी कर रहा है, जो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है और वो भी कर रहा है। वो तो मिलजुल के रह रहा है, सबके साथ है, सबके साथ, सब जानते हैं उसे, फलानी जगह पे भी पाया जाता है, फलानी जगह पे भी मौजूद होता है, वो तो मारूफ है, हर जगह नज़र आता है। लेकिन कोई ऐसा नौजवान जो ना वहाँ नज़र आता है ना वहाँ नज़र आता है, वो तो वहाँ नज़र आता है जहाँ कोई नज़र ही नहीं आता, जहाँ कोई नौजवान नज़र ही नहीं आता। मसलन कोई ऐसी भी जगह है जहाँ नौजवान नज़र ही कोई नहीं आता, बरकत मार्केट कहाँ नौजवान नज़र ही नहीं आता है। तो अगर कोई वहाँ नौजवान पाया जाता हो तो वो एक अजनबी होगा, कल ही पागल हो गया, नहीं अपने आप ने समझता है। क्यों काशिफ? एमी अपनी रोब जमाता हमारे पर। अजीब हो गया यार, ये काशिफ हमारे जैसा होता था, ये काशिफ को क्या हुआ? ये सेंटेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दोस्तों के लिए अजनबी हो गए, दोस्त पहचाने रहे, ये वही काशिफ है। यार काशिफ बदल गया। नहीं, ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस का क्या मीनिंग है? कि समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है यार, इनको क्यों हो गया, एक ही कर रहे हैं यार, एक किधर जा रहा है, एक अंदर रात में 8 बजे सो जाओ, एक इंसानियत है यार। 8 बजे तो सुबह होती, रात के 8 बजे तो सुबह होती, ये भी कोई टाइम है सोने का? नहीं, अजनबी पहचान गए कौन होता है? तो किसके लिए खुशखबरी है? तो हुज़ूर ने फरमाया अजनबियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी मीन्स यहाँ डेफिनेटली जन्नत की बशारत है। तो अजनबी होना होता है। हुज़ूर की ज़िंदगी जहन में लाएँ, सहाबा की ज़िंदगी लगाएं, जहन में लाएँ। क्या सहाबा अपने उस माशरे में, जिस माशरे में वो पैदा हुए थे, अजनबी हो गए थे? तो सजी सब्र करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, शायद अजनबी भी होना पड़ता है। लोगों के साथ जो वो कर रहे हैं अगर हम भी करते रहें तो ये कोई सलूशन नहीं है। हम उनके साथ जहन्नम में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ने तो लगता है ऐसे कि फ़ैसला कर लिया है, देखी जाएगी। ये सुना है कभी लफ्ज़ आपने? बड़ा वक्त पे है, ना देखी जा सकती है और ना ही ये पता है कि वक्त कितना रह गया। इसी तरह की एक हदीस, मुझे उसका मफहूम सा याद आ रहा है, थोड़ी सी मोटिवेशन भी शायद होनी चाहिए अजनबियों के लिए। मोटिवेशन है, ज़माना तो आइसोलेट कर देगा, नहीं ज़माना तो आइसोलेट कर देगा, लेकिन यही हमारे लिए मोटिवेशन है। नहीं, यही मोटिवेशन है। हुज़ूर का फरमान, कुरान का फरमान, अल्लाह ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारे लिए और तो कोई मोटिवेशन नहीं है। लोग तो हमारा कदम कदम पे हमारा जीना सॉर्ट ऑफ फराहम कर देंगे, तंज करेंगे, टॉन्ट करेंगे, एहमी एहसास दिलाएंगे, तनु की हो गया है वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे लिए कोई मोटिवेशन है नहीं, लेकिन लोग वक्ती तौर पे जितने, आपको भी तो टाइम लगेगा ना, आप ये तो नहीं एकदम बस बदल जाएंगे। इंसान को टाइम चाहिए होता है, और उसी टाइम पीरियड में लोग भी फुल स्विंग में होते हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ये तो अपना ही है, ये अपना कम ना हो जाए, हमारी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। अच्छा भला हमारे पे पैसे खर्चता होता था, सिनेमा लेके जाता था, एक इन चक्कर में पै गए। अब हमें कोई नया ढूंढना पड़ेगा, बेहतर नहीं किसी को अपना कर लें, या कम से कम पैसे तो मिलाता था, कोई डिवाइड होकर कम हो जाता था। पहले 6 होते थे, 5 हो गए, बीच में ज़रा एवरेज बढ़ गई है ना, तो अपना नुकसान हो रहा है। फिर वैसे भी ये भी जहन में रखें, जब भी आपको अच्छाई की तरफ आएंगे, जब आप लोग आपको आइसोलेट कर रहे होंगे तो उन्हें भी आपको देख के बड़ी तकलीफ होगी। इंसान ये चाहता है कि उसे कोई नेकी करता हुआ नज़र ना आए। क्यों चाहता है? उसके अंदर भी एक वो गिल्टी कॉन्शियसनेस आती है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ,
तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि उसे कोई नज़र ना आए, कोई अच्छी बात सुनाई ना, बल्कि अप्रिशिएट करे जो हो रहा है। तो फ़ौरन ऐसे शख्स को अपने से दूर कर दिया जाता है जो रेजिस्ट कर रहा हो। थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करेंगे आ जाए, लेकिन अगर महसूस हो कि नहीं आ रहा और तंग कर रहा है, सॉर्ट ऑफ तंग कर रहा है, तो अगली दफ़ा लोग आपसे मिलना छोड़ देंगे। तो ये भी एक आजमाइश है, आपको इस पर भी सब्र करना होगा। वही आपके दोस्त जो आपके साथ वो भी करते थे वो अचानक गायब हो जाएंगे, इस पर भी सब्र करना होगा, समझे? तो लोग भी ऐसे नौजवानों को क्यों अवॉइड करना चाहते हैं जो अच्छी बात करते हैं? वो भी एक्सपोज हो रहे होते हैं, और फिर उन्हें ये भी एहसास हो रहा होता है यार इतना मुश्किल काम भी नहीं है दुनिया इस दौर में नेकी पे चलना, ये भी तो है। वरना तो इंसान अपने आप को धोखा कैसे देता है कि इस दौर में तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई एक नौजवान अगर ऐसा मिल जाए तो फ़ौरन नहीं, मोटिवेशन नहीं, फ़ौरन। एक तो है मैं छोड़ना चाहता हूँ, एक है मैं इंजॉय कितना कर रहा हूँ, मैं नहीं उस इंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करना चाह रहा, तो फिर मेरी कोशिश क्या होगी, अब इसे मिला ही ना जाए। और अगर बार बार मिल रहा है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। ये समझे मेरे वर्ड? कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है? उसमें कोई कीड़े निकाले जाएं और तेरा पता सानू, वो पता नहीं क्या वो मुहावरा सा था, 900 चूहे खा के सानू पता तेरा तू की करता है, एवं ना एडा कोई नेक बन। हालांकि पास सबका हो सकता है ख़राब, तो पास की बजाय आप ये देखना चाहिए कि अब इस वक्त प्रेजेंट क्या है। लेकिन जानबूझ के लोग आपकी विल पावर को कम करने के लिए फिर ये भी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको इस्तकामत दिखानी होती है। इस्तकामत क्या होती है? मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है? कंसिस्टेंसी क्या होती है? बस आपने चलते रहना, हर्डल्स आएंगी, लेकिन आप इन हर्डल्स को क्रॉस कब कर सकेंगे? जब आखिरत पे यकीन होगा। और यकीन कब आएगा? यकीन कैसे पैदा होता है? अच्छी बातें सुन के, मुसलसल याद दहानी इंसान को चाहिए, ठीक है? उसमें गैप ना हो ज़्यादा, कम से कम मेरे नज़दीक 1-2 घंटे हफ्ते में मिनिमम है। ये नहीं मेरे से नहीं, कहीं से भी हो जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आप टाइम निकाल सकें, बल्कि मिनिमम कह रहा हूँ। असल में आप लोगों पर जितनी बम्बार्डमेंट है, मैं सर हर डिस्कशन में यही कहता हूँ, जितना मीडिया का इस वक्त इन्फ्लुएंस हो गया और हर गुजरते दिन के साथ जितना वो बढ़ता जा रहा है, नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कभी कुछ सुनते हैं आप, कभी कुछ सुनते हैं। इंसान को आपकी उम्र में इंसान को लगता है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अभी इल्म उतना होता नहीं है, अब इंसान इल्म हासिल कर रहा होता है, तो कोई भी बात करता है हमें लगता सही है, इतना उम्र का हो गया है, सही कह रहा होगा, इतना पढ़ा लिखा है, वगैरह वगैरह। तो हम जिसको सुनते हैं हमें अच्छा लगता है। तो इस वक्त आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप जज कर सकें। मोटा मोटा मेरे नज़दीक फिर भी आपको पता चल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कि किसकी बात सही है किसकी गलत है, इसे समटाइम्स डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द डिस्कशन जहाँ पे हम थे, बात हो रही थी कि इंसान आइसोलेटेड महसूस करता है। हाँ जी, और उसके आइसोलेशन में इंसान को फिर मोटिवेशन चाहिए होती है। जो दूसरी हदीस जिसका तरफ मैं जो मेरे जहन में आ रही थी, दैट वाज कि उसका मफहूम हिस्सा से है कि हज़रत सल्लल्लाहु एक दफ़ा सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे और हज़रत सल्लल्लाहु ने सहाबा के सामने ख्वाहिश सॉर्ट ऑफ का इजहार किया कि मैं अपने उन भाइयों से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिनके पास कुरान जो है किताब की शक्ल में होगा, जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन वो मेरे पे वैसा ईमान लाएंगे जैसे तुम ईमान लेके आए हो। तो क्या हम भी बात करते हुए बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन क्या हम भी उसमें हो सकते हैं? अब हमने तो नहीं देखा, हमारे पास भी किताब अल्फाज लिखे हुए, सफ़ों पे लिखे हुए, तो हमारे लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है। फ़र्ज़ करें
सिर्फ बात समझाने के लिए, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन एलॉन मस्क के बारे में आपको पता चले कि एलॉन मस्क जो है उसने आपके लिए स्टेटमेंट दी है कि एलॉन मस्क कह रहा है मैंने काशिफ से मिलना है। आप सब काशिफ ही हैं, मुझे बाकियों के नाम नहीं पता, मुझे एक शख्स का पता है। चलिए कोई और कर लेते हैं, काशिफ ज़रा मुझे पे ज़्यादा गुस्से से देख रहा है। मिस्टर हंजला कर लेते हैं। नहीं हुई काशिफ यार, कमाल है यार, आपको क्या पता काशिफ कौन है? काशिफ तो उस तरह नहीं होता जिस तरह वो एक मिस्टर XYZ होता है, उस तरह बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलॉन मस्क ने कहा मैं हंजला से मिलना चाहता हूँ। आप बताएं हंजला को कैसा महसूस हो रहा होगा? बहुत अच्छा है, अल्फाज ही शायद नहीं कि कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा। मेरी तो ज़िंदगी संवर गई। नहीं ऐसा? तो अब जरा ठंडे दिल से सोचें, अगर हमारा कोई यकीन हो तो उसने तो पता नहीं कहना है कि नहीं कहना, और अल्लाह करे ना ही के, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है। और वो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ये तो अल्लाह माफ़ करे कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, लेकिन शायद एक समझने के लिए मैंने बात ज़रा मेरे ज़हन में आई। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हुआ है। टेस्ट किस चीज़ का? कि क्या हमें इन चीज़ों पे ईमान है नंबर 1, और नंबर 2 क्या फिर हम इसके लिए एफर्ट के लिए तैयार हैं? क्या ये कुछ छोटा गोल है? इसके अलावा और क्या चाहिए? क्या ख्याल? तो एक ये भी मोटिवेशन हो सकती है। तो वी नीड मोटिवेशन, वी नीड रिवॉर्ड, लेकिन दुनिया में कोई रिवॉर्ड नहीं है। और बेहतर है दुनिया में रिवॉर्ड ना ही मिले, मिल जाए तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे, वो रब की मर्जी। क्या ये सब कुछ, ये सब्र, ये हम दुनिया के लिए कर रहे हैं? मेरा ख्याल है फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर मिल भी गया दुनिया में कुछ तो टेम्परेरी होगा, वो भी लाइबिलिटी बन जाएगा, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें दुनिया में कुछ मिल गया और मिल गया और मिल गया और मिल गया, दुनिया में कुछ मिल भी गया तो आजमाइश है, लाइबिलिटी समझ आ रही? अब अगर आपके पास बहुत से एसेट्स आ जाएँ, दुनियावी एसेट्स, तो क्या वो हकीकत के तौर पे, हकीकत के हवाले से एसेट है या लाइबिलिटी? कैसे लाइबिलिटी? उनके हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ इस्तेमाल किया। अगली बातें तो भी बीच में आ ही नहीं सकी। माल कहाँ से कमाया, इसका हिसाब होना है। हम तो कहते हैं हमारे एसेट इंक्रीज़ हो गए, मेरे पास $5 बिलियन थे, $15 बिलियन हो गए। माल बढ़ गए, माल बढ़ गया या हिसाब बढ़ गए? हिसाब देना पड़ेगा कहाँ से आया। फिर अगर आ गया नंबर, उससे ज़्यादा बड़ा मसला, क्या अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि खर्चना कहाँ है? क्या हमें पता है कहाँ खर्चना? जहाँ दिल करे। हिसाब देना है। नंबर 1 कमाया कहाँ से है, हम इसमें भी आज़ाद नहीं हैं। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करे दिल किया कर लिए, क्या ख्याल अंजला? जहाँ मर्जी इन्वेस्ट कर दें, जिस मर्जी बिजनेस को शुरू कर दें। आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ी कमाई है। एक अपनी खोल लें, बल्कि मैंने रिसेंट एक ऐड देखा, पाकिस्तान फर्स्ट एंटरटेनमेंट कंपनी, कोई ये इस तरह की भी ऐड मैंने रास्ते में तो बोर्ड लगा हुआ था। तो ये भी तो है ना माशाल्लाह, कितनी आपकी खिदमत हो रही है। तो कहाँ से कमाना है ये भी डिफाइंड है। और अगर मिल गया, अगर सही जगह से मिल भी गया, हराम जगह से मिला तो फिर आजमाइश, फिर पता पूछना है खर्च कहाँ किया, या कमाना ही हलाल से? नहीं, हलाल से ही कमाना है और खर्चना भी सही जगह पे। ये मतलब ये जो नंबर 4 है, ये तभी एप्लीकेबल है जब हराम से कमाएंगे। तो हराम से कमाएंगे तो बहस ही खत्म हो गई। हलाल से कमाए हुए को भी कहाँ खर्च करना है, इसकी क्या वजह है? मैंने अगर हलाल से कमाया है तो मेरे से क्यों ये पूछा जा रहा है कि कहाँ खर्च कर रहा हूँ? मेरा जो पहला सेंटेंस यही गलत है। क्या मैंने कमाया? कितने लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन किसका सक्सेसफुल होता है?
सबका, जो ज़्यादा मेहनत करता है वो सक्सेसफुल। किसका सक्सेसफुल होता है? जाने दो यार, जो प्रॉपर ऑफिस को टाइम देता हो, सारा दिन मेहनत करता हो, प्रॉपर डिसीजंस लेता हो, पढ़ा लिखा हो, स्मार्ट हो। मॉल्टन में आजकल जिस जगह मैं रह रहा हूँ ना, मेरे घर, वो मस्जिद नहीं आती रास्ते में, उससे पहले आपने देखा है कल अगर नज़र पड़ी, एक घर बन रहा है, आपको पता हो किसका घर है? और नहीं, चार्टर्ड अकाउंट नहीं, वो जो बन रहा है, वो पिछले साल से मैं देख रहा हूँ वो घर बन रहा है, और अभी वो सिर्फ मतलब जैसे नहीं, वो स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने आपको नाम बता दिया ना, तो शायद आपको वैसे पता ही हो, ये आपने गोगा चने वाला सुना? उसका घर बन रहा क्या हर चने वाले को मिल रहा? यकीन माने, मुझे भी पता चला, 2.5 कनाल में वो जगह, और साल से वो बनी जा रहा है, और अभी वो सिर्फ मतलब वो अभी उसका मेरे को पेंट शेंट वाली नौबत नहीं आई, वो उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, और बेहतरीन किस्म की स्ट्रक्चर वो बनी जा रहा है। अब बार बार नज़र मेरी इसलिए भी पड़ती है क्योंकि वो जिस रास्ते में मस्जिद आती है तो उस रास्ते में आता है, कंस्ट्रक्शन चली जा रही। ये जितने बड़े बड़े आपको घर मिलेंगे ना, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंटों के नहीं है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के नहीं है, वो तो मुलाजम है। तो किसको मिलता है? गोगे चने वाले को मिलता है, इसका मतलब चने वालों को मिलता है। लेकिन आप इर्द गिर्द देख लें, सारे चने वाले तो नहीं। वो बड़ा तेज था, अगर तेज था भी तो किसने बनाया? उसका दिमाग, उसको आंखें, कान, हाथ। तो ये जो सेंटेंस है ना, मैंने कमाया है, ये मरवा देगा। मुझे मिला है या मैंने कमाया है? रब ने कहा है मेहनत करो, हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हर मेहनत करने वाले को मिल रहा? अगर मिल रहा होता तो शायद मजदूरों को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए था। ये बेचारे जो गर्मियों में वो 15वीं बिल्डिंग बना रहे होते हैं, 15वां फ्लोर, ऊपर बेचारे वो क्रेनों के ऊपर लगे हुए हैं। हम एम टाई लगाते हैं, एम एसी में बैठ जाते हैं, एम वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सारा दिन तो मेहनत करते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं सर, की करने में। अपनी मेहनत का कंपैरिजन तो कभी लोगों से करें। हम क्यों पढ़ लिख गए हैं, कभी इस पर गौर करें। हमें रब ने एक ऐसे घर में पैदा कर दिया है जिस घर वाले ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हमें आजकल के इस दौर में पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं खुदा ना खासा किसी ऐसे घर में पैदा हो जाता जिस घर वाले अफोर्ड ही ना कर सकते होते, मैं क्या कर लेता? नहीं, ऐसे लोग बड़े बड़े टैलेंटेड होंगे। तो मैंने कमाया। मैं बीमार क्यों नहीं, मैं माजूर पैदा क्यों नहीं हुआ? मैं बड़ा तेज था। क्या पैदाइशी बच्चे भी माजूर पैदा हो जाते? मैं क्यों नहीं हुआ? मैंने कोई नेकी की होगी किस वक्त? मैं स्कूल से अगवा नहीं हुआ, हो जाते हैं बच्चे, मैं क्यों नहीं हुआ? मैं गार्ड के साथ फिरता था। वही कर लेते हैं। मेरा एग्जामिनेशन हॉल जाते रहते कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ बाइक का, मेरी बाइक कोई पंक्चर नहीं हुई। हो जाती मैंने अपने वाकया सुने, अपने कानों से सुने, देखें। उनके क्यों हो जाते हैं? वो एग्जामिनेशन हॉल में 1.5 घंटे बाद पहुंचे, वहाँ तो पूरे टाइम पे पहुंच जाए तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो 1.5 घंटे बाद क्या करना है? तो मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। क्यों? मैं प्लानिंग बड़ी अच्छी करता हूँ। सर मैंने कमाया या मुझे मिला?
ये अमानत है सर, अमानत है। अगर ये अमानत है तो अगला सवाल समझ आता है फिर। क्या ख्याल है? अगर अमानत हो तो फिर अकॉर्डिंगली उसका यूज़ भी डिफाइंड होगा। अमानत देने वाला ये भी कह सकता है कि बस इसे रखना है, इसे कुछ भी नहीं करना। और जिसने दिया है अगर वो बता दे बस यहाँ 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 इस्तेमाल होना है, तो क्या वहाँ 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 के अलावा तो कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? हाँ, चॉइस दी हुई। अगर आप कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे तो आके रोकेगा नहीं, उस वक्त नहीं आके रोकता। क्या गलत जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उस वक्त नहीं रोका जाता। लेकिन हिसाब लेना बनता, वैसे हिसाब लेना क्यों? जब दिया गया है या तो उन्हें कमाया गया हो, अगर तो कमाया गया फिर तो नहीं बनता। अगर तो आपने दिन रात मेहनत करके आपने कमाया, आपने अपनी सलाहियतों से कमाया, फिर तो ये चौथा हिसाब जाती है। लेकिन अगर ये मिला है तो फिर ये चौथा बिल्कुल लॉजिकल है। चले सर, मेरा ख्याल आज जहाँ तक बात हो सकी, अल्लाह करे कुछ यहीं समझ आ जाए। कंक्लूजन मेरी सिर्फ बहस की है कि वाकई जवानी फिर नहीं आनी, और इसे एसेट बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए। गुज़र तो ये रही है यार, वैसे भी गुज़र रही है, ऐसे भी गुज़री जानी है। यकीनन मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि हर चीज़ जब तक कर ना ली जाए मुश्किल लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अकाउंटिंग अगर कोई सवाल मुश्किल लग रहा है, कब तक मुश्किल लगता रहेगा? जब तक आप हिम्मत करके उसे कर नहीं लेंगे। एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना पड़ेगा। दूर खड़े होकर डरते नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं 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 होगा। हिम्मत करके बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, सही समझना है। लेकिन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, यकीनन रब हमारे साथ है, लेकिन हमसे ये रिक्वायर्ड है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। कब से? चलें सर, जज़ाकल्लाह। मेरी कोई बात में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो? थोड़ा सोचा बोलो। सॉरी, किसके बारे में? मेहनत। सर लेकिन हम ना इसे दुनिया के हवाले सब कुछ देखते हैं, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये टेम्परेरी है। यहाँ अगर ना भी सलाह मिले तो वहाँ मिलेगा। तो ये तो नहीं कहा हुआ ना कि दुनिया में ही मिलेगा, अल्लाह ताला रिवॉर्ड ज़रूर देगा। एक हदीस है जिसमें दुआ की कबूलियत के बारे में बताया हुआ। एक सेकंड बात पूरी करूँ कि दुआ के कबूल होने के 3 तरीके। नंबर 1, इंसान जो मांगे उसे वो मिल जाए। नंबर 2, इंसान जो मांगे उसे उससे बेहतर मिल जाए। और नंबर 3, उसका अजर उसे आखिरत में मिले। और शायद एक और हदीस है, ये पता नहीं सी हदीस में, कि जब इंसान आखिरत में जाके देखेगा कि मुझे मेरी दुआओं के अगेंस्ट जो दुनिया में कबूल नहीं हुई क्या मिल रहा है, तो वहाँ वो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो हम इसे शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। हमें अक्सर लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने खलूस से किए हैं तो आपको नहीं पता कि वो कैसे कबूल होनी है। हमारा काम यह है कि हम यकीन के साथ दुआ करें, बाकी इसे कब कबूल होना चाहिए, इसके अगेंस्ट क्या मिलना चाहिए हमें, वो शायद हम ज़रा टेम्परेरी लाइफ स्पैन में देख रहे होते हैं, टेम्परेरी सोच के साथ, टेम्परेरी सी थिंकिंग, सॉरी टेम्परेरी थिंकिंग, महदूद सी थिंकिंग के साथ देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला की प्लानिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो मेहनत का भी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इंसान को जब वहाँ जाके मिलेगा तो शायद वो भी ख्वाहिश करेगा कि वहाँ ना ही मिलता तो बेहतर था, यहाँ मिल भी जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्या ख्याल? हमारा काम ये है कि हम मेहनत करें, वो भी इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कहा, जायज़ रास्ते से करें, वो भी रब ने कहा। एंड से क्या रिज़ल्ट क्या निकलना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर होगी बात? ये कुछ नहीं सही क्लियर होगी? जी आप कुछ कर रहे हैं?
जी जी जी, वो तो दुनिया में इंसान को की मेहनत भी रायगा जाएगी। आप मेहनत करेंगे, आजमाइश के तौर पे मेहनत भी ज़ाया नज़र आएगी टेस्ट के लिए। मेहनत भी ज़ाया समझ आ रही कि आपने बड़ी मेहनत की, कारोबार चमक गया, अचानक कोरोना आ गया। ये कोरोना बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा भला बिजनेस जा रहा था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, वो बिजनेस ही तबाह हो गया। ये क्यों हुआ? रब नाराज हो गया? ज़रूरी नहीं है। हमारा एक और बात बीच में ऐड करूँ, हमारा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमें मिल रहा है तो रब राज़ी है, और अगर नहीं मिल रहा तो रब नाराज़ है। ये कोई बेंचमार्क नहीं है। हो सकता है ऐसे हो, लेकिन हो सकता है इससे उलट हो। उलट का क्या मतलब? अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को दुनिया में ज़्यादा देता है। देखा कभी आपने? क्यों? अगर कोई अच्छा काम उन्होंने किया तो उसका यहीं उन्हें सिला मिल जाए, नंबर 1। और नंबर 2, उनकी ज़रा रस्सी और दराज होती है, कर ले ताकि एक ही दफ़ा। वो जिस तरह मैंने मेरे ख्याल कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप मछली का शिकार कर रहे हैं तो जब मछली फंस जाती है तो थोड़ा सा और आप खुला छोड़ते हैं और ढील देते हैं ताकि वो सही तरह फंस जाए। उस वक्त मछली बड़ी इंजॉय कर रही होगी, मतलब जो भी उसने पकड़ा होगा, लेकिन टेम्परेरी, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉसेस में, लॉसेस प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ टेस्ट हो रहा है। प्रॉफिट्स में इंसान क्या करता है, लॉसेस में क्या करता है, ये देखा जा रहा है। जी को और नहीं, हमें पता चलने की ज़रूरत नहीं। हमारा काम एग्जामिनेशन हॉल में, या चलें आपका सवाल कुछ और ना हो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें मिल रहा है वो अल्लाह हमारी रस्सी दराज करके दे रहा है या फिर हमें अपनी हरकतों को देखना चाहिए। अगर हम अपनी बेस्ट एफर्ट करके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अगर गुनाह के रास्ते पे नहीं जा रहे तो अल्लाह ताला हमें दे के पॉजिटिवली आजमा रहा है, और नाउज़ुबिल्लाह हमें रस्सी दराज हमारी नहीं कर रहा। लेकिन खुदा न खास्ता हम गुनाहों में इन्वॉल्व हैं और डब दे ही जा रहा है, तो खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर गेम ऑन है, हाँ। तो व्हाट इज़ द लिटमस टेस्ट? हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं अपना, ये इस चीज़ का एहतसाब करें, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करें, मैं ज़िंदगी गुजार कैसे रहा हूँ। और खुदा न खास्ता मैं नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारते हुए भी कहीं मुझे नेमतें तो नहीं मिली जा रही, तो उस पर खुश होने की बजाय मुझे ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या है? जब उसे कुछ मिल रहा होता है वो कहता है मेरे में कोई ऐसी चीज़ है मुझे भी नहीं पता, रब ने मेरी कोई ऐसी नेकी देखी है। ये भी सेंटेंस सुने होंगे आपने, ये कोई रब ने ऐसी नेकी देखी है कि समझ ही नहीं आ रही। और खुदा ना खास्ता अगर कोई फैमिली में कोई गरीब आदमी हो, उसको सब लोग इस तरह हकारा से देख रहे होते हैं जैसे इन्हें कुछ किया होना है। यदि बुराइयाँ पता नहीं सानू तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई होनी है नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट असल में, हम एग्जामिनेशन हॉल को रिजल्ट डिक्लेरेशन की जगह समझ रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल ज़हन में लाया, वहाँ सबसे ज़्यादा पेन में कौन होता है? जो जिसने अल्टीमेटली पास होना है वो सबसे पेन में होता है। जो लगा होता है बेवकूफ़, सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 में लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा वेला कौन बैठा होगा मेरे जैसा, जिसे तैयारी नहीं की होगी। अब अगर एग्ज़ाम हॉल में खड़े होकर आप देखेंगे, कोई फ़र्ज़ करें एग्ज़ाम हॉल में देख रहा है, उसे सबसे ज़्यादा तरस किस पे आ रहा होगा? नहीं लग गया सवाल करी जा रहे, और वो किसको सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझ रहा होगा? जो वेला बैठा है, वो पानी मंगा पी जा रहे। यार ने सब पानी पिलाने तो लाया, पानी पिला दें, पानी पिला दें। नहीं, वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर रहा। तो अगर वहाँ हम ये खड़े होकर समझें कि यहाँ कामयाबी नाकामी है, तो आपको कौन नज़र आ रहा होगा नाकाम? जिसने अल्टीमेटली कामयाब होना, जो सबसे मुश्किल में होगा। और आपको कौन सक्सेसफुल नज़र आ रहा होगा? जो पानी पुनी पी कर सर रख दिया उसने, टेबल पे सर रख दिया, खराटों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ तो नहीं हम जज कर सकते कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम।
कामयाबी नाकामी किस दिन पता चलती है? रिज़ल्ट वाले दिन, रिज़ल्ट वाले दिन। और क़यामत वाले दिन आपने अमल नहीं करना, वो एग्जामिनेशन हॉल नहीं है वहाँ, वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की जगह है। वहाँ पता चलेगा कि किसने अपने रोल के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्म किया। हम समझते हैं कि दुनिया में जिससे ज़्यादा मिला है रब उससे राज़ी है, और दुनिया में अगर नहीं मिला तो रब नाराज़ है। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ा धोखा है जिसको पहले जहन से निकालने की ज़रूरत है। और मैंने इसे इतने कॉन्फिडेंटली धोखा इसलिए कहा है कि आप पूरे नबियों की हिस्ट्री देख लें, हमेशा अल्लाह के दुश्मनों के पास ज़्यादा होता था, और नबियों में शायद एक हज़रत सुलेमान या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक्सेप्शन है। मेजॉरिटी केसेस में नबियों के पास तो जस्ट गुजारा लायक था, जस्ट गुजारे लायक भी नहीं। तो क्या नाउज़ुबिल्ला हम ये कह देंगे कि अल्लाह उनसे नाराज़ी था? उनके पास ज़्यादा इसलिए होता है ताकि अहले ईमान को आजमाया जाए। एक रब का अपना वादा होता है कि ये नाकाम है, और आंखें ये कह रही होती हैं ये कामयाब है। आज भी कुरान खोलेंगे तो ये जो सब कुछ हमें नज़र आता है रब के नज़दीक वो नाकाम है। जब आंखों से देखते हैं फ़लानी गड्डी निकलाई, फ़लाना कार निकला है, फ़लानी जगह से निकला है, उसके बाद फ़लानी चीज़ भी है, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं कामयाब है। कुरान खोलते हैं वहाँ लगता है नाकाम। तो टेस्ट है ही इसलिए इस चीज़ का कि हमें अपनी आंखों पे यकीन है या रब की बातों पे यकीन है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। रिज़ल्ट अनाउंस कब होंगे? क़यामत वाले दिन। ठीक है, क्लियर? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। ये नमाज के ऊपर ही इकट्ठे हो रहे हैं।